हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर टीवी 11 में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाजरीन मोहतरम, आज मैं व्लॉग 10 शूट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि शहद की मक्खियाँ शहद किस तरह तैयार करती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी। और नाजरीन उससे पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल आमिर टीवी 11 सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारा चैनल आमिर टीवी 11 सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों जो लोग मेरी वीडियो फेसबुक पे देखते हैं तो काइंडली फेसबुक पे आप लोग ये सामने देख रहे होंगे फॉलो का ऑप्शन, तो काइंडली आप लोग वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन ये अब्दुल हादी है मेरा बेटा और ये हानिया। हादी ने भी तैयारी की मेरे साथ जाने की और ये मैं बैग उठाने लगा हूँ। हानिया बैग देना। यस जी, तो नाज़रीन हम बाइक पे बैठ चुके हैं और ये मेरा बेटा अब्दुल हादी ख़ान भी रेडी हो चुका है। इसने आज ज़िद की कि ये भी मेरे साथ जाएगा। तो नाज़रीन अब हम जाते हैं आगे, तो उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो एंजॉय ज़रूर करेंगे। हम फाइनली उस जगह पे पहुंच गए हैं। अब हम जो है ना आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसनैन नवाज। अच्छा हसनैन नवाज साहब, आप ये बताएं कि ये सारा प्रोसीजर आप हमें बताएं कि किस तरह जो है ना शहद तैयार होता है। जी जी, तो ये अभी काम कर रही है ना इधर, ये सरसों के फूल लगे हुए हैं ना, तो इससे ये गर्जा लेकर आती है ना, जिससे ये इनकी मलका जो है रानी ना वो अंडे देती है, फिर इनकी तादाद में इजाफा होता है। जब ये धूप ज़्यादा होती है तो फिर ये बाहर से काम आता है सरसों से, फिर उन कतरे के ना पानी की जो कतरे होते हैं उनको इकट्ठा करती है, फिर इन पे दुरूद शरीफ पढ़ती है, तो तब ये शहद बनता है। फिर ऊपर से इसको सील लगाती है ताकि ये शहद पक्का हो जाए, ज़ैका ना आया जमे नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कितने अरसे में ये तैयार हो जाता है और ये जो मक्खियाँ होती हैं ये आप लोगों ने पाली होती हैं, तो ये क्या प्रोसीजर है, ये सारा हमें डिटेल से बताएं। अच्छा, तो ये पालतू मक्खियाँ हैं, इनको हम पाल रहे हैं, अभी इन पे खर्चा कर रहे हैं, दूर से आए हैं। शहद अभी निकाला है पीछे अपने गांव में अटक में ना, बेरी का। आप लोगों का अटक इलाका है? जी अटक इलाका है। तो वहाँ पे कौन से एरिया से आप लोग आए? हम जंड से आए हैं। अच्छा स्पेशल यहाँ पे आए हैं? जी स्पेशल इधर सरसों के लिए आए हैं। अच्छा, नहीं तो ये पहले भी आप लोग इधर उधर जाते रहते हैं? इधर उधर जाते, पहले लाहौर ओकाड़ा जाते थे सरसों के लिए, इस बार इधर आए हैं सरसों के लिए। अच्छा माशाल्लाह। तो नहीं इसका मतलब है आप लोग ये पूरे पाकिस्तान में घूमते रहते हैं? जी पूरे पाकिस्तान में, नारायण का खान जाते हैं, कश्मीर जाते हैं उधर, उसके बाद मनसेरा, हरीपुर, हज़ारा इधर जाते हैं गर्मियों में। अच्छा गर्मियों में ठंडे इलाके में जाते हैं, सर्दियों में फिर इधर गर्म इलाके में आते हैं। अच्छा, ये मुझे ये बताएंगे ये जो आप लोगों ने मक्खियों का मतलब जिस तरह मक्खियाँ आप लोग पालते हैं और मक्खियाँ जो है ना फिर उसके बाद मेहनत होती है, शहद तैयार होता है, तो ये जो मक्खियाँ होती हैं ये फिर आप लोग जब लेकर जाते हैं, मतलब ये जब आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो ये मक्खियाँ लड़ती नहीं है आप लोगों को? मकसद हम जिस तरह हमें डर लगता है। नहीं हमें भी डर लगता है, लेकिन बस हम आदी हो गए हैं ना, काम करते हैं। इनको पैक कर देते हैं, अंदर से भी मेख लगाते हैं। अच्छा। और बाहर से भी मेख लगाते हैं ना, कपड़ा बंद हो जाता है। वो जो गेट दिख रहा है ना आपको सामने, इधर से मक्खी निकल रही है और जा रही है, इसको बंद कर देते हैं, फिर इधर से मक्खी नहीं निकलती है। अच्छा, फिर इसको मजदे में डालते हैं, फिर अगली जगह में लेके जाते हैं। अच्छा, तो शाहज़ैब भाई ये बताएं कि ये जो मक्खियाँ हैं तो इनमें जो हमने भी किताबों में पढ़ा, 7वीं 8वीं क्लास का एक मजमून था इंग्लिश का, उसमें दी हनी भी एक, इसमें जो है दी हनी भी शायद आपने भी पढ़ा हो।
तो उसमें जो है ना ये मतलब दिखाते हैं कि एक मलका रानी होती है, तो इस तरह वो लीड कर रही होती है। तो इसमें हमें ये तो पता नहीं चलेगा ना कि मलका रानी कौन सी है। नहीं, रानी इसमें इनमें बड़ी होती है इनसे। नहीं, वो उसकी पहचान है का? उसकी पहचान वो सुर्ख कलर की होती है, लंबी होती है। नहीं, तो वो इतनी सारी, अब ये तो करोड़ों लाखों करोड़ों की तादाद में, तो इनमें हाँ। आपको कैसे पता चलेगा? इनमें एक डब्बे में सिर्फ एक रानी होती है। नहीं, हर एक डब्बे में एक रानी होती हर है? एक डब्बे में एक रानी अब होती ये है। यहाँ पे आप लोगों के पास कितने डब्बे हैं टोटल? इधर हमारे पास 220 डब्बे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो इनमें हर, यानी इसका मतलब है कि हाँ, 200 हर डब्बे में हर एक डब्बे में अपनी- जो है ना अपनी रानी। मतलब ये है हाँ, मलका रानी है। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, इसके अलावा ये सरसों के अलावा भी आम मौसम में भी ये हो जाता है, ये शहद तैयार हो जाता है, या सिर्फ हाँ, सरसों नहीं, के नहीं, मौसम में तैयार शहद होता सरसों का भी हो जाता है, और वो जो बरसीन होती है उसका भी होता है, फलाई का भी हो जाता है, बेरी का भी होता है। गलगित में जाओ तो उधर गाकूच का है, उसका हो जाता है। ये अच्छा। मौसम के लिहाज से होता है, जिधर बाहर होगी उधर शहद बनाएगी ये। है? अच्छा अच्छा। और इसका ये खास, यानी एक मौसम पे इसका कोई डिपेंड नहीं है कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जो भी मौसम आप लोग जो है ना मतलब देखते हैं, जिस तरह फर्क है, आपने मनसेरा नौशहरा ये जो इलाके बताएं, इनमें आप लोग जाते हैं, तो ये सिर्फ आप लोग सर्दियों में जाते हैं या और भी मौसम है, मतलब गर्मी में भी जा सकते, कोई भी मौसम पे इस पे कोई वो नहीं है? वो नहीं है, सिर्फ गर्मियों में जाना पड़ता है। इधर गर्मी ज्यादा होती है, उधर मौसम बराबर होता है, फिर ये मरती नहीं, उधर खुशी रहती है, उधर बच्चे ज्यादा देती है ना, तो फिर वो शहद निकालना होता है, फिर ये इसको तैयार करते हैं हम। अभी भी हम लेकर आए इधर, तैयार कर रहे हैं, फिर फलाई का शहद निकालना है, उसके लिए ये तैयार कर रहे हैं। अभी इनमें थोड़ी थोड़ी मक्खी है ना, शहद निकाला है, ये खत्म हो गई हैं, या फिर तैयार होंगी। अच्छा, ये बताइए कितने अरसे में तैयार हो जाती हैं? ये तकरीबन 2 महीने लग जाते हैं, 2-3 महीने लग जाते हैं तैयार होने में। अच्छा, 2-3 महीने लग जाते हैं। तो इनकी खुराक क्या है? मक्खियों की भी कोई खुराक मतलब आप लोगों ने स्पेशल रखी होती है? बिल्कुल, इनको दवाई देते हैं, इनकी दवाई है अपनी। अच्छा, वो नहीं, क्या दवाई का नाम क्या है? मैन हो वाले पलते हैं, अच्छा तेजाब है, अच्छा सल्फर देते हैं, अच्छा और भी स्प्रे करते हैं बहुत, सूरजमुखी वाले वगैरह, मक्खियों की अपनी दवाई है। अच्छा। नहीं तो अब ये अगर फ़र्ज़ किया एक मिसाल है कि दवाई ख़त्म हो जाए, मतलब ये जो आप खुराक इनको देते हैं, तो फिर उसके बाद उसके अलावा अगर फ़र्ज़ किया जैसे आप लोग हमारे एरिया में आए हुए हैं, यहाँ पे ये खुराक ख़त्म हो गई, एक मिसाल हो भी जाती है, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? फिर हम जाते हैं उधर से, फिर लेकर आनी पड़ती है ना। अच्छा अच्छा, ये यहाँ से अवेलेबल है, यहाँ पे मिल जाती है ये खुराक या नहीं? इधर से ये इनको औरंगाबाद से या भावनगर से? नहीं, दवाई इधर से इनको नहीं मिलेगी। अच्छा ये पेशावर में थरनाब मंडी से, उधर से मिलेगी इनकी दवाई। अच्छा अच्छा। और ये मिल जाती हैं, वो जो दवाइयाँ देते हैं गोलियों कैप्सूल ना, वो एमाक्सल एम्पिक्लाक्स, वो इधर से स्टोर से मिल जाते हैं, मेडिकल स्टोर से। अच्छा अच्छा, ज़रा आप हमें क्लोज होके दिखाएं अच्छा, आ जाए। ताकि हमारे व्यूअर्स नाजरीन, अब हम जो है ना ये डब्बों के करीब जाते हैं, ये हमें स्पेशली टोपी भी पहनाएंगे और हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह जो है ना ये इनमें मक्खियाँ पाली जाती हैं। मलका रानी भी जो है ना उसका भी आप लोगों को विजिट करवाएंगे कि मलका रानी किस तरह होती है। अच्छा चलो। नाजरीन मोहतरम, ये लोग जो है ना शाहज़ेब भाई टोपी ढूंढ रहे हैं, लेकिन टोपी मिल नहीं रही, जो कि स्पेशली इसके लिए जाली की टोपी होती है। बहरहाल इन्होंने कहा कि साफे से ही गुजारा चला लेते, मैंने कहा चलिए ठीक है। तो नाजरीन, आज मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम मैं भी करीब जा रहा हूँ, कोई प्रोटेक्शन मेरे पास नहीं है, लेकिन अब आप लोगों के लिए वीडियो तो बनानी है, तो अब हम करीब जाते हैं। देखें नाजरीन, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, उधर ये देखें नाजरीन। अच्छा, ये कितने अरसे में तैयार हो जाएगा? ये तकरीबन 2 महीना ले जाएगा। नहीं, इनमें थोड़ा सा ये देखे तैयार है नहीं है? हाँ, ये तैयार है, ये भी ये खुराक है ना इनकी। अच्छा, ये सर्दी पड़ेगी तो फिर ये खाएंगी ना। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, बल बच वाला तो प्रेमो गुस्सा। ये वाले जो है ये बच्चे हैं, इनको पालने के लिए हम इधर आए हैं। ये भी निकलेंगे 15 दिन के बाद। अच्छा, ये बच्चे हैं, ये 15 दिन के बाद निकलेंगे? इधर से। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक, ज़बरदस्त, सही सही। क्या किया बस अब ऐसे ही होते हैं ना? हाँ, ये ऐसी ही होती है। ठीक। दोस्तों, इन्होंने मुझे ये साफा दिया है, इनके पास डब्बा सॉरी वो टोपी नहीं मिल रही थी जारी वाली, बहरहाल आप लोग देख रहे होंगे
फ़र्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहली दफ़ा इस तरह का नज़ारा देख रहे होंगे। और मैंने रिस्क लेके मक्खियों के दरमियान में आया हुआ हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए। नाजरीन या लाइक तो कर दें एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस मादर से मैंने वीडियो की शुरू में इनका नाम मैंने शाहज़ेब, जिस तरह मुझे समझ आया था मैंने शाहज़ेब पुकारा, लेकिन इनका नाम हसनैन है। और आपका नाम क्या है? रहमान अली। इन्होंने आज हमें विज़िट करवाया। ये लोग माशाल्लाह अटक से आए हैं हमारे एरिया हरुणाबाद में। बेसिकली हम लोग भी अटक हैं, लेकिन ये हमारे एरिया में आए हैं। इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया जनाब। और ये देखें नाज़रीन ये लोग किस तरह मेहनत करते हैं। मैं तो अभी थोड़ी देर के लिए गया था मक्खियों के दरमियान और मुझे डर लग रहा था, लेकिन टोपी मिली नहीं। इनके पास एक स्पेशली जाली की टोपी होती, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाना था, लेकिन बहरहाल जो है ना इनको वो मिली नहीं है। तो शाहज़ेब भाई, हसनैन भाई, आखिर में जो है ना आप कोई पैगाम देना चाहें पाकिस्तानियों के लिए? हमें मेहरबानी है आप लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप फॉलो भी कर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जी नाजरीन, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो नाजरीन अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त लेने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल आर्मी TV 11 सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली हमारा चैनल आर्मी TV 11 सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिल सके। दोस्तों आज मुझे सांस भी बहुत चढ़ गया क्योंकि गर्मी रूज पर है। सुबह के टाइम तो सर्दी होती है, लेकिन अब इस टाइम बस ये अल्लाह के काम है। तो आप लोग देख रहे होंगे मुझे पसीना भी आ रहा है। तो नाजरीन अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। बस आखिर में मैं ये कहूँगा, खुश रहें, हमें भी खुश रखें, ख़ुद भी खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा और देखते रहें आर्मी TV। वस्सलाम।